अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बहुत फेमस डायलॉग है, हमने सुना भी है। पर दोस्तों, इसके पीछे का तर्क क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हाँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमने इसके बारे में भी सुना है कि अगर हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं और उसी के बारे में 24 घंटे अपने विचारों को उसी के आसपास लेके जाते हैं, तो धीरे धीरे वैसी परिस्थिति और वैसा जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने क्या खूब कहा, एक विचार लो, ध्यान से सुनिएगा, एक विचार लो, उस विचार को अपने मन, मस्तिष्क, आत्मा, शरीर में रक्त की तरह उसे प्रवाहित कर दो। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, बस वही विचार को आप मनन करते रहो। इनफैक्ट वो विचार और आप अलग अलग ना हो, विचार और आप एक ही हो जाओ, तो फिर वो क्रांति घटित हो जाती है। जो आप चाहते हैं वो जीवन में अवतरित हो जाता है, वो आपकी तरफ आना शुरू कर देता है। और बिल्कुल सत्य है, इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, ये भी हम जानते हैं। पर क्या हम जानते हैं दोस्तों कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक के पीछे का लॉजिक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का तर्क क्या है? और वो तर्क है जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ रेजोनेंस। लॉ ऑफ रेजोनेंस बोलता है, अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं कि पूरी दुनिया एक एनर्जी फील्ड है। ये तो आप भी मानते होंगे। और एनर्जी को डिफाइन किया जाता है वाइब्रेशन से, मतलब द होल यूनिवर्स इज नथिंग बट वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। वाइब्रेशन है, जो मैं चाहता हूं वो भी वाइब्रेशन है, जो मैं हूं वो भी वाइब्रेशन है। जो मैं चाहता हूं उसकी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, और जो मैं हूं रिसीवर, रिसीवर की फ्रीक्वेंसी, अगर सेम तरीके से दोनों वाइब्रेट हो रहे हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन सेम है, तो ऐसी सिचुएशन में लॉ ऑफ रेजोनेंस बोलता है कि सोर्स और रिसीवर एक हो जाते हैं। जो मैं चाहता हूं मैं अपने जीवन में उसे आकर्षित कर सकता हूं। मतलब वाइब्रेशंस पता चल जाए किसी के क्या हैं और मैं भी उसी वाइब्रेशन पे हूं, तो फिर सोर्स और रिसीवर एक हो जाते हैं। हमने फिल्मों में देखा है, नायिका जा रही है, नायक इधर से बोल रहा है पलट पलट पलट, और हम देखते हैं, और हमने फिल्मों में तो देखा है, और वो जरूर पलटती है। ये कुछ और नहीं है दोस्तों, ये वाइब्रेशंस ही है। अगर मैं जिस वाइब्रेशन पे हूं उसी वाइब्रेशन पर आप आ जाते हैं, सोर्स और रिसीवर की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। लॉ ऑफ रेजोनेंस बोलता है कि सोर्स और रिसीवर एक हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी ये बोला कि एक विचार लिया, इसको अपने अंदर पूरी तरह से उतार दिया, और वो विचार आप हो जाते हो, तो फिर वो जो आप चाहते हो वो जीवन में आ जाता है। अब ठीक है साहब, ये तो हो गई ज्ञान की बातें, ये हो गया नॉलेज। अब उसके ऊपर होता है विजडम। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज विजडम। अब मैं इसको अपने जीवन में कैसे लगाऊं, और आसपास इतनी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, इन सब परेशानियों और तकलीफों से कैसे बाहर निकलूं, इस वाइब्रेशन की थ्योरी से ये जानना बहुत रोचक होगा। सुनिएगा, अब जो मैं बताने जा रहा हूं, ये पावर वर्सेस फोर्स किताब जो है डेविड आर हॉकिंस, उसकी डॉक्टरल थीसिस में से साइंटिफिक डेटा आपके सामने रखना। सुनना बहुत रोचक है, अच्छा लगेगा, मजा आएगा, और इससे हम अपने जीवन स्तर को बेहतर बना पाएंगे। जो आसपास बीमारी और वायरस है, इससे भी लड़ने का एक असरदार और कारगर तरीका होगा। सुनिए, लेट मी पुट डेटा एंड फैक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। दोस्तों, कोरोना वायरस की भी एक वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है, इसका भी एक कोई वाइब्रेशन है, और वो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है 5.5 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग वाइब्रेशन। 5.5 हर्ट्ज। कोरोना वायरस 5.5 हर्ट्ज से लेकर 25.5 हर्ट्ज तक जीवित रहता है। पर 25.5 हर्ट्ज के ऊपर की अगर कोई फ्रीक्वेंसी कोरोना वायरस को मिल जाए तो कोरोना वायरस खत्म हो जाता है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज अ वाइब्रेशन। तो हम इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब बस इतना देखना है कि हर चीज की वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। कोरोना वायरस की वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है 5.5 हर्ट्ज, मरेगा 25.5 हर्ट्ज। तो बहुत सिंपल हो गया, अगर मैं 5.5 हर्ट्ज और 25.5 हर्ट्ज के बीच में हूं तो कोरोना वायरस मुझ पर अटैक कर सकता है। परंतु अगर मैं 25.5 हर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी से खुद ही वाइब्रेट करने लग जाऊं, वाइब्रेट मतलब ऐसा हिलना नहीं है, वाइब्रेशन का मतलब हो गया थॉट प्रोसेस मेरे ऐसे हो जाए, तो फिर उसमें कोरोना
सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब डेटा सुनिए, जब हम जेनरोसिटी की बात करते हैं, सहृदयता की बात करते हैं, तो 95 हर्ट्ज होता है। जब हम बात करते हैं लव और कंपैशन की, तो लव और कंपैशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 150 हर्ट्ज। जब हम बोलते हैं सर्व भवन्तु सुखिना, तो ऐसे में हम यूनिवर्सल लव की बात कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं सर्व भवन्तु सुखिना, तो हम यूनिवर्सल लव की बात कर रहे हैं। हम ऐसे में पूरी यूनिवर्स और पूरी प्रकृति के लिए दुआ मांग रहे हैं कि सब लोग सुखी हो जाए। इसकी फ्रीक्वेंसी है 205 हर्ट्ज। जब मंदिर में घंटी बजती है, जब मस्जिद में अजान होती है, जब प्रेयर्स बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, मिलकर सामूहिक प्रेयर्स की जाती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये फ्रीक्वेंसी है दैट इज 350 हर्ट्ज। मैक्सिमम अगर लेवल पर हम प्रेयर करने जाएं तो 350 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, और इतनी फ्रीक्वेंसी पर कोरोना वायरस सरवाइव कर ही नहीं सकता। इसीलिए बस सिंपल सा नियम है, जब हम खुश होते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वाइब्रेशन बढ़ते हैं। जब हम दुखी होते हैं, जेल हुई या हॉस्पिटल्स हुए या मॉर्चुरी हुई या श्मशान घाट हुए, यहां पर सब जगह फ्रीक्वेंसीज बहुत कम होती है। 20 हर्ट्ज से भी नीचे की वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसीज होती है। तो यहां जब हम जाते हैं तो हमें लो फील होता है, क्योंकि वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसीज कम होती है। जब हम भजन कीर्तन में बैठते हैं, जब म्यूजिक में हम आते हैं, जब प्रेयर्स में हम आते हैं, तो ऐसी से जब थाली चम्मच कटोरी हम पीटते हैं, तो ऐसे में वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसीज हाई हो जाती हैं। फ्रॉम रिसर्च डॉक्टरल थीसिस में मैं बात कर रहा हूं, कोई काल्पनिक बात नहीं है। इसलिए जिस समय हम हाई वाइब्रेशंस पर आएंगे, उस समय बीमारियों का खतरा भी कम होता चला जाएगा। तो सर मैं क्या करूं? तो खुश रहो, तो प्यार बांटो, तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखो, सबके बारे में अच्छा सोचो, जितना हो सकता है अपने से वो बेस्ट करने की कोशिश करो। लव, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, प्रेयर, ये सारी चीजें जब हम करेंगे, विल बी वाइब्रेटिंग इन हाई फ्रीक्वेंसी। और जब ये हाई फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों, तो ये अदृश्य सा वायरस, यार ये जरा सा वायरस, और हम ह्यूमन हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो ऐसे में क्या हम इतनी सी समस्या से निजात नहीं पा पाएंगे? जब कोई दुखी होता है तो वाइब्रेशंस लो होते हैं, तो ऐसे में उसे थोड़ा पॉजिटिव बातें कर कर, इस तरह का जैसे मैं बोल रहा हूं आपके साथ मोटिवेशनल वीडियो, तो इस समय आपके वाइब्रेशंस हाई हैं, और जब वाइब्रेशंस हाई होते हैं तो इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है, और हम इतने वल्नरेबल नहीं होते हैं कि अटैक हम पर हो जाए, वायरस लोड हम पर हो जाए। और एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं, देखो बारिश हो रही है और मेरे हाथ में एक छाता है, तो मैं बारिश से बचूंगा। बारिश हो रही है और मैंने रेनकोट भी पहन के रखा है और छाता भी लेके रखा है, तो मैं ज्यादा बचूंगा। ये जो बारिश है ये कुछ और नहीं है, एक्सटर्नल, दिस इज वायरस। और ये जो छाता या रेनकोट जो मैं बोल रहा हूं, ये इनर इम्यूनिटी है जो मुझे गार्ड करेगी उन चीजों से। और उसके साथ अगर मैं बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हूं, तो ऐसे में नेगेटिव वाइब्रेशंस मेरे में आते से ही खत्म हो जाएंगे। तो बॉटम लाइन क्या है, टेक होम क्या है सर? टेक होम है वाइब्रेट हायर, वाइब्रेट विद अ हायर फ्रीक्वेंसी। और वो कैसे करना है ये अब आप जान चुके हैं। थैंक यू।